एक महीने के बाद पाकिस्तान को $700 मिलियन का एक और लोन मिलने वाला है। शहबाज सरकार ने बलूचिस्तान में कॉपर गोल्ड माइनिंग रेको दीक प्रोजेक्ट के नाम पर भीख मांगी थी, जिसे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि IFC और वर्ल्ड बैंक ने मंजूरी दे दी है। पिछले महीने ही 9 मई को IMF ने पाकिस्तान के लिए $2.4 बिलियन के लोन को मंजूरी भी दी थी, जिसमें से $1 बिलियन किश्त के तौर पर दे भी दिया गया है। इस लोन को ऐसे समय पर मंजूरी दी गई थी जब पाकिस्तान और भारत के रिश्ते बेहद तल्ख दौर से गुजर रहे थे और अब रेको दीक प्रोजेक्ट के नाम पर फिर से कर्जा पाकिस्तान ने उठा लिया है। बलूचिस्तान के चगाई जिले में दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर और गोल्ड भंडार है और इस पर कनेडियन कंपनी बैरिक गोल्ड, पाकिस्तान सरकार मिलकर काम कर रही है। लेकिन इसी बीच बलोच पत्रकार मीर यार बलोच ने IMF, वर्ल्ड बैंक को काला पत्र लिखा है, खुला पत्र लिखा है और कहा कि भिखारी पाकिस्तान को एक भी डॉलर मत दो, क्योंकि उसके पास आया हुआ कोई भी सोर्स नहीं है। अगर पाकिस्तान के भ्रष्ट जनरलों को भुगतान करते रहेंगे तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। बताया जा रहा है कि जैसे कल बलोचों ने सुई इलाके में गैस पाइपलाइन उड़ाई और अब कॉपर गोल्ड माइन की बारी है। बलोचों का कहना है कि जैसे चीन को बलूचिस्तान को लूटने नहीं दे रहे हैं, वैसे ही कनेडियन कंपनी को भी भगा देंगे। आज इसी विषय पर बात करेंगे कि आतंकी पाकिस्तान को क्यों मालामाल करने में लगे हैं वर्ल्ड बैंक, IMF और IFC। बलूचिस्तान के रेको दीक परियोजना के नाम पर पाकिस्तान को पैसा क्यों दिया जा रहा है। बलोच प्रतिनिधि और लेखक मीर यार बलूच ने IMF और वर्ल्ड बैंक को पत्र लिखा और लिखा कि हम IMF और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कर्ज देने वाले संस्थाओं से कहेंगे कि भिखारी पाकिस्तान को एक भी डॉलर मत दो, क्योंकि उनके पास आय का कोई भी स्रोत नहीं है। वो बलूचिस्तान के दुर्लभ खनिजों की लूट पर निर्भर हैं। अगर आप पाकिस्तान के भ्रष्ट जनरलों को भुगतान करते रहेंगे तो आपका सारा का सारा पैसा डूब जाएगा। पाकिस्तान का ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्शाता है कि इसकी सेना ने अक्सर एक भाड़े की सेना के रूप में काम किया है, जो कि अपने फायदे के लिए युद्धों का फायदा उठाती है। इसलिए हम आपसे सम्मानपूर्वक आग्रह करते हैं कि आप पाकिस्तान को किसी भी तरह की वित्तीय या सैन्य सहायता प्रदान करने से बचें, क्योंकि बलूचिस्तान के पास खनिजों के विशाल भंडार हैं और इसी के दम पर पाकिस्तान जिंदा है और कर्जा उतारने का वादा करता है। लेकिन बलूचिस्तान पाकिस्तान के विदेशी ऋण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऋण न तो बलूचिस्तान की सहमति के लिए लिया गया और न ही कोई पैसा बलूचों के कल्याण, विकास या समृद्धि के लिए उपयोग किया जा रहा है। आज भी बलूचिस्तान में महिलाएं प्रसव के दौरान मर जाती हैं, बच्चे पोलियो और मलेरिया जैसी बीमारियों से मर जाते हैं, स्कूल, अस्पताल और कुछ स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं नदारद हैं। कल सुई डेरा बुख्ती में एक मेन गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया गया, जहां पर 100 से अधिक गैस क्षेत्र स्थित हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के पास ग्वादर बंदरगाह तक कोई समुद्री पहुंच नहीं और इसके पास पंजाबी प्रांत में कोई खनिज नहीं है। पाकिस्तान एक लैंड लॉक्ड देश है जिसके पास अपनी प्राकृतिक संपदा की कमी है। वो इतने बड़े ऋण को कैसे चुका पाएगा? क्या IMF और अन्य प्रतिष्ठित संगठनों के पास स्विस बैंक खातों में जमा पाकिस्तानी जनरलों के काले धन की नीलामी करके या खाड़ी देशों और ऑस्ट्रेलिया में अरबों डॉलर के आलिशान अपार्टमेंट द्वीपों को बेचकर अपने ऋणों की वसूली के लिए कोई प्लान भी है? मीर यार बलूच के द्वारा ये पत्र लिखा गया है। जिस तरीके से लगातार जो स्थितियां बनी हुई हैं और लगातार बलूचिस्तान में भारी विरोध को लेकर बात की जाए तो विरोध भी देखने को मिल रहा है। आज़ादी की लड़ाई जो है